बोर्ड एग्ज़ाम वाले छात्रों के लिए यह वीडियो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो आपको देखकर ही बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के ज़रिए आप बहुत कुछ सीख कर जाएँगे जो आपको पता नहीं है। मैं सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से और अच्छी तरह से समझाकर बताऊँगा। तो देखिए, आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। बोर्ड परीक्षा 2025 में आंसर को बनाकर कैसे लिखें? अब आप आंसर को बनाएँगे क्यों? अगर आपको आंसर नहीं याद है, इसका मतलब अगर आप आंसर को बनाएँगे तो इसका मतलब सीधी-सी बात है कि आपको क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है। अगर याद है तो आप तो सेम टू सेम लिखेंगे, बाकी 1-2 अक्षर बीच में छूट जाता है तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, आप लिख सकते हैं। लेकिन बनाने का सीधा-सीधा अर्थ है कि आपको क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बनाना है। बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर ना याद हो तो क्या करें? अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने गए हैं 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम और आपको आंसर नहीं याद है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आखिर आपके लिए क्या रास्ता है? तो आपको आंसर तब भी देना है, बना कर देना है। ना याद हो तब भी आपको लिख कर आना है। ऐसी-ऐसी ट्रिक मैं आपको ऐसा-ऐसा उपाय बताऊँगा, जिस चीज़ के बारे में आपको ध्यान से सुनना है और फॉलो करना है। क्योंकि देखिए, कोई ऐसा चीज़ नहीं जो किसी को घोल कर पिला दिया जाए और उसको याद हो जाए और उनको वो जाके अपना काम कर दे, बोर्ड एग्ज़ाम में लिख दे। हर व्यक्ति इसी धरती पर जन्म लिए हैं और इसी धरती पर कामयाब हुए हैं, चाहे वह दुनिया का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, चाहे अधिकारी ही क्यों ना हो, पुलिस ही क्यों ना हो, दरोगा ही क्यों ना हो, डॉक्टर ही क्यों ना हो। तो हर इंसान यहीं पर सीखे और यहीं पर पढ़ लिख के मेहनत करके अपने जीवन में आगे गए हैं। आप भी जा सकते हैं, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। बाकी दुनिया आप पर विश्वास करे या ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो देखिए, बोर्ड परीक्षा वाले छात्र ज़रूर देखें, कौन-कौन? कक्षा 10 द वाले और कक्षा 12 द वाले। अगर आप छात्र हैं, कक्षा 10 में पढ़ते हैं आप, कक्षा 12 में पढ़ते हैं, तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, बस आपको बातों को ध्यान रखना है। किसी भी बोर्ड से हैं ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तो बोर्ड एग्ज़ाम ही होता है। आगे चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आप बनाकर कैसे लिखेंगे। देखिए, बनाकर लिखने का अर्थ मैं आपको पहले ही बता दिया, मतलब आपको याद नहीं है। बनाकर लिखने का अर्थ यह है कि आपको याद नहीं, लेकिन बस मेरी बातों को ध्यान रखना है कि अगर बनाकर लिखना है तो इसका मतलब यही, मैं सीधा-सीधा मतलब बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है, बनाकर लिखना है किसी भी तरह से। अब मान लीजिए कोई भी प्रश्न हो, चाहे कक्षा 10 का हो, चाहे 12, कहीं से भी लिया गया, किसी चैप्टर से लिया गया हो, किसी चैप्टर से लिया गया हो, ठीक? किसी न किसी चैप्टर से लिया गया हो। अब उस चैप्टर के बारे में आप जो जान रहे हैं, उस चीज़ को आपको लिख देना है। क्या आप उस चैप्टर से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसको लिख देना है। आपको याद हो या ना हो, भले ही दूसरे का दूसरे में कर दीजिए, क्योंकि अगर बनाकर लिखना है, नहीं याद है, तो आपको लिखना ही करना है। अब आपको एक चीज़ और आता है कि क्वेश्चन याद ना हो तो क्या करें बोर्ड एग्जाम में? याद नहीं है तो आप बनाकर लिखिए। बनाकर कैसे लिखेंगे कि आपको ऊपर-ऊपर 2 लाइन थोड़ा से कोशिश करना है सही-सही लिखें और नीचे का भी 1 से 2 लाइन सही से, बाकी बीच में आपको जो समझ में आए वो आप भिड़ा दीजिए, आप लिख दीजिए। लेकिन थोड़ा-सा आपको ऊपर-नीचे ध्यान देना है। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आपको लिखना है, क्योंकि आपको पता है इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि आपके कॉपी को पढ़ें और पढ़कर जाँचें। तो देखिए, जो तेज़ स्टूडेंट हैं वो तो सभी चीज़ों को याद करके जाते हैं और याद करके जाने के बाद उनको बना देते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं कि किस तरह से हमको लिख, जैसे मान लीजिए हेडिंग है, कोई प्रकाश है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएँ दिखाई देती हैं। इससे विटामिन डी मिलता है प्रकाश से। तो ऐसी-ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं, स्टूडेंट बनाकर लिख देते हैं, ये होता है बनाने का तरीका। लेकिन अगर ना याद हो तो सिर्फ़ एक तरीका है, जो भी याद हो, किसी भी क्लास का, किसी भी चैप्टर का, किसी भी किताब का, मतलब किसी भी किताब का नहीं, ऐसा नहीं कि आप फिज़िक्स का एग्ज़ाम है तो आप ले जाकर मैथ लिख दें, ऐसा नहीं। मतलब उसी ही किताब का होना, जैसे मान लीजिए
इतिहास का पेपर है और भूगोल का पेपर है या तो इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश से रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं। हिंदी का है तो हिंदी से रिलेटेड आप लिखिए। उसी तरह से मैथ का है तो मैथ से रिलेटेड, फिजिक्स का है फिजिक्स से रिलेटेड। तो जिसका है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है और उसी किताब से लिखना है। जिस किताब का पेपर हो, जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर हो उसी को आपको लिखना। ऐसा नहीं कि बाहरी हम कोई चीज़ लिख दें। तो मेरा सीधा सीधा कहने का अर्थ है, आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देकर आना है, उसको छोड़ना नहीं। सिर्फ इस वीडियो का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आंसर को लिख कर आना है। अगर आप आंसर को लिख देते हैं तो आप गारंटी है कि 80% से ऊपर ही लाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हैं, आप अच्छी तरह से लिख रहे हैं तो आपका 95% प्लस रिजल्ट ज़रूर बनेगा अगर आप पढ़ने वाले हैं। बाकी अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको डरना नहीं, आपको लड़ते रहना है, आपको हौसला हमेशा बनाए रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बस मेरा एक ही कहने का उद्देश्य है कि किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। किसी भी तरह से हल करना है, चाहे सही लिखिए, चाहे चाहे सही से लिखिए, चाहे थोड़ा बहुत गलती करके लिखिए, लेकिन आपको लिख कर आना छोड़ना नहीं है। तो बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।